गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगी और उसका कोई भी उत्तर सामूहिक रूप से नहीं देंगे। एक एक करके जिसको आंसर आता होगा एक एक करके उत्तर देंगे। अपना हाथ उठाएंगे, फिर खड़े होंगे, फिर उत्तर देंगे। तो आप लोग कितने भाई बहन हैं, आप बताइए। हम 4 भाई बहन हैं। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। जब आप चारों भाई बहनों में झगड़ा होता है तो आप उस झगड़े की शिकायत लेके किसके पास जाती हैं? हम अपने झगड़े की शिकायत अपने माँ बाप या बड़े बुजुर्गों के पास ले जाते हैं। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। जब बड़े बुजुर्गों के पड़ोसियों के साथ झगड़ा होता है तो वो शिकायत उसका कहाँ लेके जाते हैं? वो अपनी शिकायत ग्राम प्रधान के पास ले जाते हैं। बहुत अच्छा। अब पहले जमाने में ग्राम पंचायत को क्या कहते थे? तो हम लोग पहले जमाने में ग्राम पंचायत को पंच परमेश्वर कहते थे। बच्चों, पंच परमेश्वर एक कहानी है जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक दूसरे को पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप के गए थे। अलगू भी जब भी कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ देते थे। जब इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों बालक ही थे और जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। आप इसको पढ़ेंगे। शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ देते थे। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों बालक ही थे और जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। जुम्मन और उसके दोस्त के बीच गहरी मित्रता थी। दोनों में मिलजुल कर खेती होती थी। वह हज करने गया। ठीक है, तो ये कहानी जो है उसमें दिया है कि जुम्मन और अलगू चौधरी के बीच गाढ़ी मित्रता थी। यानी जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के बीच बहुत ही गहरी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, यानी दोनों का खेत भी एक साथ ही जुताई होता था, बुआई होता था, कटाई होती थी, फसल भी एक साथ ही उपजाए
जाते थे। कुछ लेन देन में भी साझा था, यानी कि एक दूसरे को देते थे, एक दूसरे को लेते थे। एक दूसरे पर अटल विश्वास था, यानी एक दूसरे पे बहुत ज्यादा विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे, यानी जुम्मन जब हज करने गए थे, हज मुस्लिमों का एक तीर्थ स्थल होता है, यानी जुम्मन जब अपने तीर्थ स्थल पर गए थे तो वो अपना घर भी अलगू चौधरी के भरोसे पर छोड़ जाते थे। और इस मित्रता का जन्म भी उस समय हुआ था जब दोनों बालक थे, यानी जब दोनों एक साथ पढ़ते थे बचपन से ही, जब से उनकी पढ़ाई शुरुआत हुई तब से वो दोनों एक ही साथ रहते थे, पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते इन दोनों के बीच में मित्रता हो गई। जुम्मन के पिता जुमराती शिक्षा प्रदान करते थे, यानी जुम्मन के पिता जो थे वो शिक्षक थे और वो दोनों को शिक्षा प्रदान करते थे। तो अब आप लोगों से मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ। जुम्मन और अलगू चौधरी के बीच कैसी मित्रता थी? जुम्मन और अलगू चौधरी के बीच गहरी मित्रता थी। जुम्मन और उसके दोस्त अलगू चौधरी को शिक्षा कौन प्रदान करता था? जुम्मन के पिता जुमराती। बहुत अच्छा। चलिए, तो ये अब हमारा कुछ प्रश्न है जिसका आप लोग एक एक करके उत्तर देंगे। तो बताइए, बूढ़ी खाला के पास क्या था? बूढ़ी खाला के पास जायदाद थी। बहुत अच्छा। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के बीच कैसी दोस्ती थी? जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के बीच गहरी दोस्ती थी। बहुत अच्छा। खाली स्थानों को भरे। साझे में डैश होती थी? साझे में खेती होती थी। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। एक को दूसरे पर डैश था? एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। बहुत अच्छा। तो अब आपको गृह कार्य लिखेंगे, कठिन शब्दों को याद करके आना है। थैंक यू क्लास।